हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जो है इस सवाल को देखेंगे। एक किताब को 500 रुपए में खरीदा गया, अगर उसे 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर कुछ सूत्र है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो यानी कि एसपी निकालना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीपी यानी कि उसका जो मूल्य होता है उसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे। यहाँ पर आप देख लेंगे सबसे पहले क्या कर रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो 100 यहाँ पे आपका प्लस और माइनस दोनों लगाकर उस परसेंटेज को लिखना है। यानी कि अगर प्लस लाभ हो रहा है तो प्लस यूज करिए और अगर हानि हो रहा है तो माइनस यूज करिए। और बटा में क्या लिख देना है, बटा में आपको लिख देना है 100। ठीक है ना। इतना काम करेंगे तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट एसपी निकल जाएगा। यही बात कर लेते हैं, जब हम सीपी निकालते हैं यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं, तो इसी का जस्ट हम उल्टा कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले एसपी दिया रहेगा तो एसपी इंटू 100 कर लेंगे, और अपान में जो ये चीज लिखा हुआ ना 100 प्लस माइनस प्रतिशत, तो यानी कि 100 प्लस यानी कि लाभ होने पर प्लस और यहाँ पे माइनस हानि होने पर और परसेंटेज लगा लेंगे। तो इस तरह से ये वाला सूत्र का हम इस्तेमाल करके बहुत आसानी से जो है यानी कि सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए सवाल को अब लगाया जाए जल्दी से। ठीक है ना। पहला जो सवाल है, कह रहा है 500 रुपए में खरीदा गया। तो 500 रुपए में खरीदा गया तो हमें क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे 500 रुपया लिखना है। ठीक है ना। अब क्या कर लेना है, कितना परसेंट लाभ हो रहा है भाई, 20% का, यानी कि 120, और बटा में क्या लिख देना है, 100 लिख देना है। ठीक है ना। अब ये दो जीरो से दो जीरो आसानी से इसको खत्म कर दीजिए। अब 12 में 5 का गुणा कर लीजिए, 12 पचे कितना हो जाता है भाई, 60। और एक जीरो बचा है, इस जीरो को भी यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से बहुत आसानी से हमारा आंसर आ गया। कितना होगा भाई, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, जो है 600 रुपया। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। इसी तरह से दूसरा दूसरा सवाल देखेंगे। एक पेन को 80 रुपए में खरीदा गया और 68 रुपए में बेच दिया गया, तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि 80 रुपए में खरीदा गया, 68 रुपए में बेच दिया गया। तो इसे एक उधार लेंगे, 10 10 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना 12 रुपया। यानी कि 12 रुपया का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि बराबर क्या होता है, सॉरी प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि, यानी कितना हानि हो रहा है, 12 गुणे 100, अब बटे में उसका जो है कॉस्ट प्राइस यानी कि जो जितने में खरीदा गया, कितने में, 80 रुपए में। ये एक जीरो से एक जीरो को खत्म कर दीजिए। 4 दूना 8, 4 तिया है 12, 2 एक कम 2, 5 दूना 10। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 5 तिया है 15% होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 850 रुपया है और हानि कितना हो रहा है, 15% की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है ना। तो हमें क्या मिला है, यहाँ पर एसपी मिला हुआ है। तो 850 रुपया यहाँ पर लिख लेंगे, और क्या कर लेंगे, कितने की हानि हो रही है, 15% की हानि हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 100 कर लेंगे और बटा में ये 15 को घटा लेंगे 100 में से, तो कितना हो जाएगा 85। तो ये 85 से ये 85 खत्म हो गया, ये जीरो बचा है, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए कितना हो गया, 1000 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा बेटा, ये ए वाला ऑप्शन राइट होगा। तो बहुत आसानी से देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ठीक है ना। किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है ना। तो कैसे लगाएंगे इस सवाल को, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो है 1200 रुपये में बेचने पर यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, तो 1200, फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, लाभ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब लाभ हो रहा है तो गुणे कर लेते हैं कितना, 100, अब बटा में लगा लेते हैं, 100 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो 120 से ये 120 खत्म हो गया, ये जीरो बचा है, इस जीरो को अगर यहाँ पर हम कर दें तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी कि इसका जो है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 1000 रुपया होगा। इसी तरह से पांचवा सवाल है, एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदा गया, यानी कि ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, और 25% का इसमें लाभ पर बेच दिया गया, तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे, इसमें 800, ठीक है ना, 25% का लाभ है तो 125, अब बटा में कितना लगा देंगे, 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब 8 एक कम 800 और 25 चौका 100, 25 बटे 200, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। इस तरह से इसका पहला वाला ऑप्शन राइट होगा। अब आ जाते हैं छठवें सवाल पर। एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है बेचने पर, ठीक है ना। तो क्या कर लेंगे, हम लिख देंगे पहले 720 रुपया, कितने का हानि हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, यानी कि गुणे 100। अब बटा में क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 90, क्योंकि घटाना है अब इसमें से 10%, ठीक है ना। तो 9 एक कम 9, 9 अठे 72, तो 8 हो जाएगा, और 8 का 100 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर नंबर 8वां देखेंगे, कह रहे विक्रय मूल्य 1380 रुपया है, लाभ 15% का है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या कर लेंगे, 1380 गुणे 100 और बटा में लिख देंगे, लाभ है तो 115 हो जाएगा। तो अब क्या कर लेते हैं, इसको 5 से काट लेते हैं। तो 5 से जब काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया है 15, इसको भी 5 से काट लेते हैं। तो 5 दूना 10, यहाँ पे बच गया 5 सते 35, 3 5 6 का 30, ठीक है ना। अब क्या कर लेते हैं, 276 में भाग दे देते हैं कितने से, 23 से। तो 23 एक कम 23, कितना बच गया 4, 23 दूना यहाँ पे हो गया 46। तो इस तरह से ये कट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 12 हो गया। और अगर 12 में, ठीक है ना, 12 में अगर 100 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन राइट होगा। 9वां सवाल देखेंगे, कह रहे एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदी और 600 रुपए में बेची, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा भाई, 100 रुपया का लाभ हो रहा है, गुणे 100 और बटा में क्या लिख देंगे, 500, ठीक है ना। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म कर लीजिए, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 20, कितना परसेंट हो गया, 20% का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है ना। इसी तरह से देखेंगे हमारा जो 10वां सवाल है, ठीक है ना। 10वां सवाल देखिए, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि क्रय मूल्य 1600 रुपया और हानि कितना है, 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। सिंपल करना है कि क्या करना है, 1600 रुपया लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, ये क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पर लिख देना 80 और बटा में लिख देना है 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। 16 बटे 128, 128 हो जाएगा, और एक जीरो और बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1280। तो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।